तो शुरू करते हैं लेक्चर 9। तो इस लेक्चर में सेम ही करेंगे जो पिछले लेक्चर में कर रहे थे, दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ द असाइनमेंट 2 प्रॉब्लम्स। तो पहले लेक्चर में आई थिंक हमने अराउंड 10 या 11 प्रॉब्लम्स किए थे, इसमें भी ट्राई करेंगे उतने ही करने के। ठीक है, तो ये अपना है पहला वाला क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कैलकुलेट वीओ एंड आईओ। फिर से वोल्टेज और करंट का यूनिट्स देना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इन वोल्टेज एंड एम्पियर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि सर्किट है, और ये सर्किट ना बहुत ही जाना पहचाना होगा आपको, बाद में भी ये आएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जो करंट है, राइट, मतलब यहाँ पे जो करंट है वो इस करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये तो पहला बात है। अब एक और चीज़ मेरे को बताओ, क्या ये एक मेरा नेटवर्क है, ठीक है, इस पूरे चीज़ को मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इस पूरे चीज़ को, एक सेकेंड ना, इसको मैं ऐसे करके कॉपी करता हूँ, रुको। इस पूरे चीज़ को इसको मैं एक नेटवर्क बोल सकता हूँ, नेटवर्क N1, और इसको मैं बोल सकता हूँ नेटवर्क N2। अब मेरे को ये बता सकते हो क्या इस नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 तक कोई करंट जाएगा? अगर तुम मान भी लो, चलो यहाँ से कोई करंट जा रहा है क्योंकि एक ही वायर कनेक्टेड है, तो भाई जो भी करंट जा रहा है उसको तो वापस आना पड़ेगा, राइट। करंट नीड्स ए क्लोज लूप। तो यहाँ पे अगर कोई कनेक्शन होता तब मैं सर्टेनली बोलता कि हाँ करंट वापस आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? खाली एक ही जगह में कनेक्शन है, एक ही जगह में कनेक्शन है। अगर तुम बोलो करंट यहाँ से जा रहा है, करंट को तो वापस भी आना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही समझाया, राइट, कि जो करंट होता है इट नीड्स ए क्लोज्ड पाथ, इट नीड्स ए क्लोज्ड पाथ। ये एक सर्किट है, ये एक्चुअली नेटवर्क गलत मैं बोल रहा हूँ, ये एक सर्किट बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे सर्किट 1, नेटवर्क तो पूरा चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्किट 1 हो गया, ये सर्किट 2 हो गया। तो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है। तो दो सर्किट के बीच में बस ये सर्किट में कनेक्शन है। तो क्या यहाँ इस सर्किट से यहाँ पे करंट जाएगा? नहीं जाएगा, राइट। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्लोज लूप की जरूरत है, क्लोज पाथ का जरूरत है। करंट यहाँ से जाएगा तो वापस भी तो आना पड़ेगा भाई। 1 एम्पेयर जा रहा है, वो वापस भी तो आएगा। बैटरी से जो भी करंट जाता है वो वापस आता है। तो इधर से अगर तुम बोल रहे हो कि आई नॉट इधर से आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, राइट, इधर से आई नॉट फिर वापस भी जाएगा, राइट। तो अगर मान लो यहां से आई नॉट आ रहा है, मैं वैसे केसी लगा के तुमको प्रूफ भी कर देता हूं, यहां से आई नॉट आ रहा है तो बैटरी के अंदर जो करंट जा रहा है या बाहर जो करंट आ रहा है वो सेम करंट नेगेटिव टर्मिनल से भी जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी आई नॉट जाएगा, यहां से आई नॉट आ गया। अब यहां पे करंट क्या है? यहां पे आई नॉट है। कैसे लगाओ? इस नोड पे कैसे लगाओ? तो आई नॉट आ रहा है, आई नॉट जा रहा है, तो इस नोड पे कितना करंट जाएगा? 0। सेम यहां पे भी तुम कैसे लगाओगे तो 0 करंट आएगा। ठीक है, तो वैसे तो मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा दिया है, और अगर उसमें भी डाउट है तो कैसे लगाओ, खुद का जो मतलब डाउट है उसको फिक्स कर लो। तो समझ में आ गया, यहां से तो कोई करंट जाएगा नहीं। बस अगर यहां से कोई करंट नहीं जा रहा तो अपना सोल्यूशन बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अपना सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो एक सेकेंड ना, ये आई नॉट करंट है, तो मेरे को निकालना है वीओ और आईओ, राइट। तो पहली बात तो भाई यहाँ पे मेरे को वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, आराम से आग बंद करके केवीएल लगा दो। एक लूप दिखा, वोल्टेज सोर्स दिखा, आग बंद करके केवीएल लगाओ। ठीक है, तो केवीएल लगाते हैं। ये -15 मिली वोल्ट है, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पहले मेरे को नेगेटिव साइन दिखा, फिर करंट ऐसे आई नॉट ऐसे फ्लो हो रहा है, दिखा दिया उसने। ठीक है, लेकिन ये तो प्लस माइनस ऐसा होगा, ये तो प्लस माइनस ऐसे होगा, राइट। तो मेरे को फिर से नेगेटिव साइन पहले दिखा, राइट, नेगेटिव साइन, तो मैं पहले नेगेटिव साइन लिखूंगा, -4 किलो ओम इंटू आई नॉट। ठीक है, चलो याद रखियो कि ये किलो ओम है। चलो किलो ओम में नहीं, इसको ना कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 किलो का 4 × 10⁻³ होता है इंटू आई नॉट। ठीक है, चलो फिर यहाँ तक आया, यहाँ पे पहला साइन क्या दिखा? प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। और क्या वोल्टेज है? VO / 100। ठीक है, और लूप कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हुआ। और यहाँ पे मैं
यहाँ पे केवीएल नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, ये तो भाई ओपन सर्किट है, यहाँ से कोई करंट तो जा नहीं रहा, ये तो बस टर्मिनल्स है राइट इसका, तो यहाँ से कोई करंट जा नहीं रहा, जो भी करंट यहाँ से आ रहा है वो इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो मेरा वीओ का वैल्यू क्या हो जाएगा, वीओ तो इसके अक्रॉस में कनेक्टेड है, तो इसके थ्रू में करंट क्या है 15 टू आई नॉट, तो मेरा वीओ क्या हो जाएगा, वीओ वुड बी इक्वल्स टू 50 इंटू आई नॉट इंटू 20 किलो ओम, दैट इज 10⁻³ तो ये हो गया मेरा वीओ। ठीक है, तो ये हो गया अपना वीओ, तो वीओ का वैल्यू ये हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1000, ये हो गया आई नॉट इंटू 10⁻⁶। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ना मैं वीओ का वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ आई नॉट से, तब मेरा ना ये आ जाएगा, आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा, आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -15 मिली वोल्ट है, मैं इसको लिख सकता हूँ 15 मिली वोल्ट राइट, 15 इंटू 10⁻⁻3। इसको मैं इस साइड पे लेके गया या इसको यही मतलब, अब एक साइड पे लेके जाओ इसको, राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, ये तो है अपना -4 इंटू 10³ आई नॉट, फिर प्लस ये हो जाएगा आई नॉट इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 100 दैट इज 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 10 आई नॉट इंटू 10³ 10⁻⁴ को हम 10 आई नॉट इंटू 10³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, अब ये आ गया तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻³ आई नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू 15 इंटू 10⁻⁻⁶। तो एक काम करते हैं ना, -6 नहीं सॉरी -3, एक काम करते हैं भाई, करंट को ना वोल्ट एम्पेयर्स में नहीं पूछते, माइक्रो एम्पेयर्स में पूछते, तब आंसर राउंड नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आई नॉट का वैल्यू क्या होता है, आई नॉट का वैल्यू होगा 15 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर्स। तो 10⁻⁻⁶ का मतलब क्या होता है, माइक्रो होता है, तो ये हो जाएगा 15/6, 15/6 कितना होता है 2.5 होता है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं 15 डिवाइड बाई 6 होता है 2.5, तो ये हो गया 2.5 माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है, 2.5 माइक्रो एम्पियर्स, तो इतना आ गया अपना करंट। तो अब करते हैं वोल्टेज का कैलकुलेशन, तो करंट आ गया, आयोग आ गया, तो वोल्टेज भी तो इससे रिलेटेड है राइट, तो वोल्टेज क्या होगा, वीओ इज इक्वल्स टू आयो इंटू 10⁻⁶, बड़ा ही सिंपल है, 2.5 इंटू 10⁻⁶। याद रखियो कि आपका करंट माइक्रो एम्पियर पे है राइट, तो एक 10⁻⁻⁶ भी आपको लगाना पड़ेगा, भूल मत जाइयो, ये तो ये जो रिलेशन लिखा था यहाँ पे आयो मेरा एम्पियर पे था, तो ये मत भूलियो कि यहाँ पे करंट अपने माइक्रो एम्पियर पे कन्वर्ट किया है, तो 10⁻⁻⁶ भी लिखना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 वोल्ट्स। ठीक है, ये होगा आपका करंट का वैल्यू, ये होगा आपका वोल्टेज का वैल्यू। ठीक है, इतना ही आसान है, बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं इन सब सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला, तो ये वाला 71 था, ये वाला हो जाएगा 72। द अमाउंट ऑफ पावर सप्लाइड बाय द 10 वोल्ट सोर्स, तो 10 वोल्ट सोर्स के थ्रू पावर कितना सप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालो, देखो ये तो आर एक्स बोला है, ये 10 एम्पियर है, और ये 9 आई है, अच्छा आई के बारे में कुछ बताया नहीं है, ये तो दिक्कत वाली चीज़ है एक्चुअली, हाँ सॉरी गलती होगी मेरे से, ये इस करंट का डायरेक्शन भी देना पड़ेगा राइट यहाँ पे, हाँ इस करंट का डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, एक सेकेंड, ठीक है आई, तो ये एक्चुअली आई ये डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब अभी हम डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं राइट, तो ये आई करंट होगा, तो यहाँ से करंट 9 आई आएगा, तो मेरे को पूछा है कि ये 10 वोल्ट सोर्स के थ्रू पावर कितना डिलीवर्ड है, ये आर एक्स अननोन है, फिर भी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है पता नहीं है फिर भी कर पाओगे, कैसे ये करंट, चलो इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये करंट आई आ रहा है, इधर से करंट 9 आई आ रहा है, तो इधर से करंट कितना जाएगा 10 आई जाएगा, और 10 आई इक्वल्स टू क्या है, मेरे को ऑलरेडी इस ब्रांच का करंट पता है करंट सोर्स के थ्रू, वो है 10 एम्पियर राइट, तो मेरा आई का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर, तो वैसे यहाँ पे पावर सप्लाइड इन वाट्स ये भी होना चाहिए। ठीक है,
तो ये 1 एम्पियर, आई का वैल्यू 1 एम्पियर आ गया, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। आई का वैल्यू 1 एम्पियर आ गया। ये पावर कितना डिलीवर करेगा, पूछा है पावर सप्लाई, पावर सप्लाई मतलब पावर डिलीवर्ड, तो बहुत खत्म। इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट निकल रहा है, एक, पावर कितना डिलीवर करेगा, पावर डिलीवर्ड वुड बी 10 इंटू 1, जो कि है 10 वाट। ठीक है, तो ये हो गया 10 वाट, बस ये आंसर हो गया, बस खत्म, बात खत्म। अब इस सवाल पे करते हैं, इस सवाल पे आते हैं। ये 72, ये आ गया 73। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक नेटवर्क शोन है बिलो, तो ये नेटवर्क ए है, ये नेटवर्क बी है। ठीक है, और 1 R इज 10, करंट इज 2 एम्पियर। ठीक है, द करंट आई, इस करंट आई को बोल रहे हैं 2 एम्पियर है। ठीक है, और व्हेन डिटरमाइन द करंट व्हेन R इक्वल्स टू 20, तो जब मेरा R 20 हो जाएगा तब मेरा करंट क्या होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ग्राउंड भी है, तो ग्राउंड है तो जो भी करंट इस नेटवर्क भी तक जा रहा है, राइट, वो करंट वापस यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अगर ग्राउंड है तो जो भी करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है वो करंट वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पूरा जब 10 ओम होगा तब करंट इधर से इतना जा रहा है। ठीक है, तो जब 20 ओम होगा तब करंट कितना जाएगा, जब ये 20 ओम होगा, देखो एक बात, एक आप मान लो कि ये मेरा करंट कुछ आई है। ठीक है, ये मेरा करंट कुछ आई एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से कोई सोर्स, यहाँ ये तो करंट सोर्स लगा है, राइट, यहाँ पे वैसे तो दिखाना चाहिए कि ये करंट सोर्स है आई एस, जो कि एक कांस्टेंट करंट सोर्स है, दिखाया नहीं है लेकिन ठीक है। तो ये आई एस आ रहा है, तो ये इधर मैं अगर केसीएल लगाऊं, ठीक है, और ये जो भी आई एस करंट जा रहा है, राइट, नेटवर्क ऐसे नेटवर्क भी वापस कुछ डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा, कुछ यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आई एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एस विल बी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई, ये अपना केसीएल फिक्स्ड है, ये केसीएल फिक्स्ड है। अगर मैं इस आर का वैल्यू को चेंज करूंगा, अगर मैं इस आर का वैल्यू को चेंज करूंगा, क्या मेरा ये सोर्स करंट चेंज होगा, ये सोर्स करंट कभी चेंज होगा क्या, नहीं, डज नॉट मैटर, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे आर का, सोर्स आई एस तो इट्स सेम करंट ही आएगा, इसके अंदर सेम करंट ही आएगा, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप आप कंफर्टेबल हो, राइट, जितना भी करंट इधर से आ रहा है वो फिक्स्ड है अपना, जितना भी करंट इधर से आ रहा है वो फिक्स्ड है भाई, आई एस तो फिक्स्ड है, आर का कुछ भी वैल्यू हो, आर का कुछ भी वैल्यू हो, 100 ओम हो, 10 ओम हो, 1000 ओम हो, कुछ भी हो, लेकिन इधर से करंट तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है करंट। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये डिवीजन हमेशा ट्रू होगा। तो बोल रहे जब 10 ओम तक करंट मेरा आई 2 एम्पियर था, जब मेरा करंट डिटरमाइन द करंट आई व्हेन द आर इज 20 ओम्स। तो अब एक काम करो, आप ना भाई इसको बोल दो कि ये एक नोड है। ठीक है, इसको ना कॉपी करते हैं, इसको ज़्यादा एडिट नहीं करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, आप ये मान लो कि ये एक नोड मान लो ये x है। ठीक है, तो एक से ग्राउंड के बीच में इसका रेजिस्टेंस कितना है, कुछ 10 ओम है, राइट, तो इधर मेरा 10 ओम है। ठीक है, और x से ग्राउंड के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, मतलब ये नेटवर्क तो इस x पॉइंट और इस ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, राइट, इसको भी तो मैं अगर अगर क्वेश्चन में बताया नहीं है, बताना चाहिए फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क्स, एक्चुअली यहाँ पे बताना चाहिए ये सारे नेटवर्क्स मेरे रेजिस्टिव हैं। ठीक है, फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क शोन बिलो। ठीक है, दोनों नेटवर्क रेजिस्टिव है। अगर रेजिस्टिव है तो मैं ना इसको ना एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ आराम से, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको ना एक रेजिस्टिव नेटवर्क से रिप्लेस कर सकता हूँ, जिसका मेरे को रेजिस्टेंस पता नहीं है। यहाँ पे आर एक्स है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आर इक्विवेलेंट कुछ भी होगा, और उसके ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ग्राउंड के बीच में ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो इनकमिंग करंट है वो तो भाई फिक्स्ड है। ठीक है, आई एस मेरा फिक्स्ड है इनकमिंग करंट। अब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनके बीच में करंट डिवीजन रूल लगेगा, तो फिर बात खत्म। ठीक है, क्या
जब मेरा इधर का रेजिस्टेंस जब चेंज हुआ, आर का वैल्यू जब चेंज हुआ यहाँ पे, तो ये वाले रेजिस्टेंस क्या चेंज होंगे? कैसे होंगे भाई? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मतलब ये तो बोल ही दिया है कि रेजिस्टिव नेटवर्क है और ये वाले कुछ चेंज नहीं होंगे, तो कुछ नहीं चेंज हो रहा। तो ये कुछ चेंज नहीं हो रहा, आईएस कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो जो मेरा पहले करंट था आई, वो क्या सेम होगा? बिल्कुल 101% सेम होगा, कोई डाउट ही नहीं है। ये गेट का सवाल था। वैसे गेट में यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत था सवाल, ग्राउंड्स नहीं दिए थे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था जो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो मेरा करंट का वैल्यू आ जाएगा 10 एम्पियर, 10 ही बताया था ना, सॉरी 2 एम्पियर। जो पहले था, जो पहले था मेरा करंट का, जो पहले था मेरा करंट का वैल्यू वो सेम है, ठीक है। करंट का वैल्यू 2 एम्पियर हो गया, ठीक है, बस बात खत्म। तो आंसर 2 एम्पियर होगा। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीजें चेंज नहीं हो रही, ऑल्दो लग रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन वास्तव में चेंज नहीं हो रहा। तो आंसर अपना सेम ही आएगा, 2 एम्पियर ही होगा। तो 73 से 74 में चलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि ए 100 ओम 1 watt resistor and an 800 ohm 2 watt resistor are connected in series, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। व्हाट इज द मैक्सिमम डीसी वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड कंटिन्यूअसली अक्रॉस द सीरीज कंडीशन? तो क्या बोल रहे हैं, एक 100 वाट का 100 ओम, तो ये 100 ओम का है, 1 वाट का रजिस्टर, इसका रेटिंग 1 वाट है। मतलब क्या? 1 वाट मतलब क्या? इतना पावर ये कंज्यूम कर सकता है कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग बर्न आउट, मतलब ये खत्म नहीं होगा, मतलब जल नहीं जाएगा। अगर इसके ये रजिस्टर 1 वाट कंज्यूम कर रहा है पावर, तो ये रजिस्टर सेफली काम करेगा। उससे ज्यादा अगर पावर कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या हीट से डिसिपेट होता है, तो रजिस्टर डैमेज भी हो सकता है या आग भी लग सकती है। तो मेरा सेफ ऑपरेटिंग लिमिट क्या है? 1 वाट। गुड। उसके बाद दूसरा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस बोल दिया कि ये 800 ओम्स है और ये 2 वाट का रजिस्टर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में लगा दिए। फिर बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम डीसी वोल्टेज? तो मैक्सिमम डीसी वोल्टेज में क्या लगा सकता हूं ताकि सीरीज कॉम्बिनेशन अपने पावर रेटिंग से एक्सीड ना करे? तो ना अब पावर के टर्म्स में कंफर्टेबल नहीं हो, आप हमेशा वोल्टेज या करंट के टर्म्स में कंफर्टेबल हो। तो आप देखो, अगर ये मैक्सिमम 1 वाट का पावर कंज्यूम कर सकता है, तो उसको करंट करंट के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं? पावर क्या होता है रजिस्टर के थ्रू? आई स्क्वायर इंटू आर। मेरे को अगर करंट पता है उस रजिस्टर के थ्रू तो मैं पावर निकाल सकता हूं। अगर मेरे को पावर पता है तो मैं करंट भी निकाल सकता हूं। तो पावर का फॉर्मूला तो ऐसे होता है। तो फिर मैं लिख दिया आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर 1 वाट है, मैक्सिमम पावर डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू दैट इज 100 ओम्स। तो मेरा करंट आ गया 0.1 एम्पियर। करंट आ गया 0.1 एम्पियर। फिर ये तो पहले वाले रजिस्टर में हो गया, दूसरे वाले रजिस्टर में मतलब ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट सपोर्टेड बाय द रजिस्टर। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? दूसरे वाले में फिर से आई स्क्वायर इंटू आर। दूसरे वाले का रेटिंग क्या है? 2 वाट, ठीक है। एक्चुअली ये आई स्क्वायर है, तो आई को अनरूट करूंगा तो मतलब इतना तो आपको पता होगा, राइट? आई को अनरूट करूंगा तो ये 0.1 हो जाता है। तो दूसरे वाले में 2/800, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 1/400, ये I2 स्क्वायर हो गया। तो I2 क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा 1/20, जिसको बोल सकते हैं 1/0.05 एम्पियर, ठीक है। I2 को लिख सकते हैं 1/0.05 एम्पियर, ठीक है। बात खत्म। तो I2 आ गया, I1 आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे हिमांशु सर है, ठीक है, और यहाँ पे अनीश सर है। आपको एक काम दिया गया है। क्या दिया गया है? कि आप दोनों सर को ही
सेम क्वांटिटी का बुक दोगे, ठीक है, बुक्स, किताब दोगे, ठीक है, और वो एक टाइम फ्रेम के अंदर, पकड़ लो 1 घंटे के अंदर दोनों ही सारे किताब को पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, दोनों ही, मतलब पूरे किताब को पढ़ लेंगे, फिर आप उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो वो आंसर कर पाएंगे बेसिकली। मतलब उन जो दोनों सर का पढ़ने का क्षमता है वो फिक्स्ड है। हिमांशु सर ना 1 घंटे में 3 बुक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है, और अनीश सर का थोड़ा सा वीक है, तो अनीश सर ना 1 बुक पढ़ सकते हैं 1 घंटे में पूरा, ठीक है। अब आपके पास एक कंडीशन है कि दोनों को ना सेम बुक्स देने पड़ेंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ बुक्स देने पड़ेंगे। तो आप मैक्सिमम कितने बुक्स दे सकते हो दोनों को, ताकि किसी का भी ब्रेक डाउन ना हो, मतलब किसी का भी फेलियर ना हो, कि दोनों ही बुक्स को पढ़ पाए टाइम तक 1 घंटे के अंदर। कितने दे पाओगे, 3 या 1, ये बताओ। देखो हिमांशु सर तो स्मार्ट है, अगर आप हिमांशु सर को 3 बुक दे दोगे तो वो आराम से पढ़ लेंगे 1 घंटे में, लेकिन अनीश सर को 3 बुक दोगे एक घंटे में तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो पूरा पढ़ नहीं पाएंगे 3 बुक, तो फिर तो गलत गड़बड़ हो गया, राइट, अनीश सर के वजह से वीक हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम नंबर बुक देना पड़ेगा, दोनों को 3 बुक्स तो नहीं दे सकते, तो दोनों को 1 बुक देना पड़ेगा, 1 बुक। अगर मैं दोनों को 1 बुक दे दूं तो फिर क्या होगा, फिर ना हिमांशु सर तो 1 बुक तो आराम से खत्म कर लेंगे, मतलब वो 30 मिनट में खत्म कर देंगे, 20 मिनट में, लेकिन अनीश सर पूरा 1 घंटा लेंगे, लेकिन वो भी खत्म कर देंगे, दोनों ही खत्म कर देंगे। तो इस सिनारियो पे दोनों का जो मिनिमम है वो लेना पड़ेगा। सेम सिनारियो यहां पे भी होगा। ये रजिस्टर बोल रहा है मैं मैक्सिमम 0.1 एम्पियर सपोर्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा होगा तो मैं जल जाऊंगा, मेरा पावर रेटिंग से ज्यादा हो जाएगा। I2 बोल रहा है कि मैं मैक्सिमम 0.05 एम्पियर सपोर्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा जाएगा तो मैं जल जाऊंगा। तो मैं किसका सुनूंगा, मैं ऑब्वियसली इसका सुनूंगा, राइट, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों के अक्रॉस, दोनों के थ्रू में करंट तो सेम होगा। तो अगर गलती से एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जो 0.1 एम्पियर, जिसकी वजह से 0.1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये वाला तो सर्वाइव कर जाएगा, ये वाला कुछ नहीं होगा इसको, लेकिन दूसरा वाला तो जल जाएगा। तो दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस सिनारियो पे दोनों का मैं मिनिमम ले रहा हूं, लेकिन फिर से मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि मैं ऑलवेज मिनिमम वैल्यू ही लूंगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्किट सर्कमस्टेंस पैरामीटर्स, कभी मैं ज्यादा वैल्यू भी ले सकता हूं, डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, क्यों मैं मिनिमम ले रहा हूं, क्यों नहीं मैक्सिमम ले रहा हूं, ठीक है। तो लॉजिकली दिमाग लगाना हमेशा, जब भी 2 सिनारियो होते हैं, कभी एक सिचुएशन ऐसा आएगा आपको मैक्सिमम लेना हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में आपको मिनिमम वाला वैल्यू ही लेना होता है, लेकिन समझना कि क्यों मैं मिनिमम ले रहा हूं, क्यों मैक्सिमम नहीं ले रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मतलब अभी के लिए तो मोस्टली आपको दिखेगा हमेशा हम मिनिमम ही ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी मैक्सिमम भी लेना हो सकता है। तो इस सिनेरियो पे कितना करंट इस सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, दैट इज मिनिमम ऑफ 0.05, 0.1। तो मिनिमम क्या हो गया, मतलब ये दोनों मैक्सिमम करंट्स हैं, मैक्सिमम के मिनिमम, ठीक है, तो ये आ गया 0.05 एम्पियर, ठीक है, बात करो। तो बस अपना आराम से सॉल्व करो, आराम से। तो मेरे को पता है मैक्सिमम इस सर्किट के थ्रू कितना करंट जा सकता है, 0.05। मेरे को रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, मेरे को करंट पता है रेजिस्टेंस के थ्रू, क्या मैं वोल्टेज नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। तो 0.05 इंटू द ओवरऑल रेजिस्टेंस, ये दो सीरीज में कनेक्टेड है, तो 900 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 900 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 45 वोल्ट्स। तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज सोर्स में लगा सकता हूं, दैट इज 45 वोल्ट्स। अगर इससे थोड़ा सा भी मैं ज्यादा लगा दिया क्या हो जाएगा, तब अगर आप 46 लगाओगे, अगर आप 46 लगाओगे तो 46 डिवाइड बाय द ओवरऑल रेजिस्टेंस 900, आपको दिखेगा कि वो जो करंट आ रहा है वो 0.05 से ज्यादा आएगा, और अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर आप फंस गए, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.051 एम्पियर, लेकिन आपका रेटिंग तो 0.05 एम्पियर्स था, तो फिर ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम वाला वैल्यू लेंगे, 45 वोल्ट होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो इसके बाद वाला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ ये जरा आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, मैंने आपको जो भी समझाया है, जो भी आपको अभी तक पढ़ाया है ब्रिज के बारे में,
वो कॉन्सेप्ट से इस वाले सवाल को सॉल्व करने का ट्राई करो। ये भी एक गेट पीवाईक्यू है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ब्रिज सर्किट शोन इन द फिगर इज बैलेंस्ड। ठीक है, ब्रिज सर्किट शोन इन द फिगर इज बैलेंस्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट आई। इस करंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। तो यहां पे सवाल पे डायरेक्टली बोल दिया ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज बैलेंस अगर है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आप पहले आर्म्स को देखो, आपको दिखा कि मेरे सारे आर्म्स तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप वो वाला कंडीशन तो नहीं लगा सकते जो हमने डिराइव किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो आपको क्या मानना होता है, आपको मानना होता है कि ब्रिज के जो ऑपोजिट डायगोनल्स के पॉइंट्स है या नोड्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो वो अगर सेम पोटेंशियल पे है इसका मतलब क्या है, ये जो दो पॉइंट्स है ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, तो ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट हो गया, ये दो सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे है तो क्या आप इस 1 ओम के क्रॉस में करंट क्या है बता पाओगे, 101% बता पाओगे। ठीक है, और आपको पहले ही आपको दिख रहा है कि ये ना कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे बोला कि ये वी नॉट है मेरा, बस इतना। वैसे इस वी नॉट को रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब वी नॉट को नहीं दिखाना ही सही है। ठीक है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वी नॉट को रिमूव भी कर देते हैं। ये वैसे गेट पीवाईक्यू है, यहाँ पे भी क्वेश्चन उन्होंने सही से फ्रेम नहीं किया, तो नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी नॉट क्या है मेरा। ठीक है, चलो ठीक है। तो ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो इस 1 ओम के क्रॉस में ये वाला नोड तो कॉमन है इस 2 वोल्ट और इसके बीच में, तो ये ए और बी सेम पॉइंट पे है, तो ये शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं, राइट। मतलब वर्चुअल शॉर्ट, वास्तव में शॉर्ट सर्किट नहीं है, वास्तव में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, वर्चुअल शॉर्ट बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, और इसको वर्चुअली कनेक्ट कर देते हैं। वर्चुअली, तो इस 1 ओम के क्रॉस में कितना वोल्टेज है पता है आपको, इस 1 ओम के क्रॉस में तो 2 वोल्ट है। ये दोनों पॉइंट कॉमन है और ये पॉइंट तो कॉमन है, तो ये 2 वोल्ट इस 1 किलो ओम के क्रॉस में कनेक्टेड है एक्चुअली, मतलब वर्चुअली। ठीक है, वास्तव में नहीं है, लेकिन ब्रिज बैलेंस्ड बोल दिया है तो ये दोनों पॉइंट्स तो सेम होंगे। तो इसका कितना करंट होगा, 2 वोल्ट, इसका करंट कितना होगा, करंट होगा 2/1 किलो ओम, दैट इज 2 मिली एम्पियर्स। तो ये करंट हो गया 2 मिली एम्पियर्स, ये वाला करंट आ गया। ठीक है, मस्त, ये वाला करंट आ गया। ठीक है, अब मेरे को बताओ, वास्तव में तो कोई फिजिकल कनेक्शन है नहीं, वास्तव में तो कोई फिजिकल कनेक्शन है नहीं, तो जो भी करंट इधर से आएगा वो करंट इधर से जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। नहीं तो करंट जाएगा कहाँ से, यहाँ ये तो कनेक्शन नहीं, ये तो वर्चुअल कनेक्शन है, वास्तव में कनेक्शन नहीं है, वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल, वास्तव में नहीं है। तो जो करंट इधर से आ रहा है वो करंट इधर से जा रहा है, तो वो करंट इधर से जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया 8 वोल्ट। इस रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप हो गया 8 वोल्ट। अब इस रजिस्टर को पकड़ते हैं, तो इस रजिस्टर में क्या दिख रहा है आपको कि ये दो पॉइंट सेम है और ये पॉइंट भी सेम है, ये दो पॉइंट सेम है और ये पॉइंट भी सेम है। अगर ये दो पॉइंट सेम है तो इसके अक्रॉस में जो भी वोल्टेज होगा वो भी इसके अक्रॉस में होगा, क्योंकि ये दो पॉइंट तो सेम है और नीचे वाला पॉइंट भी सेम है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस 4 किलो ओम के क्रॉस में वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस में होगा। सेम रीजनिंग जो आपने यहाँ पे यूज किया वो सेम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इस 2 किलो ओम के क्रॉस में आपका वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट है। तो इसका करंट कितना होगा, इसके क्रॉस में आपके 8 वोल्ट है, करंट कितना होगा 8/2 किलो ओम, दैट इज 4 मिली एम्पियर। तो इसका करंट आ गया 4 मिली एम्पियर। अब अगेन फिर से मैं बोलूंगा, इसके बीच में तो कोई मतलब ये तो वास्तव में कनेक्टेड नहीं है, तो जो भी करंट इधर से आ रहा है वो करंट इधर से जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से कितना करंट आ रहा है 4 मिली एम्पियर। बस अब लगा लो की सेल, आपका आंसर आ गया। तो आपका आई करंट क्या होगा, आई करंट होगा 2 मिली एम्पियर प्लस 4 मिली एम्पियर जो होगा 6 मिली एम्पियर। ठीक है,
तो ये हो गया आपका आंसर, ऐसे निकालोगे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे भी आपको 6 ही दिखेगा। तो यहाँ पे वैसे बोलना चाहिए यूनिट क्या है, तो करंट हमको मिली एम्पियर्स में निकालना है। बस बात खत्म, करंट आ गया वैल्यू 6 मिली एम्पियर, आंसर आ गया, बस बात खत्म। ठीक है, बस हो गया, बस यही था। अब मतलब ट्रस्ट करो, बहुत लोग ना मतलब पूरी इंडस्ट्री में इसको क्या क्या तरीके से समझाएंगे, मतलब कुछ भी कर लेंगे, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, कुछ ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ब्रिज का कॉन्सेप्ट सही से पता है तो आप बहुत ही आराम से कर पाओगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे एक आर लगा दो, आर हटा दो, कुछ भी बोलेंगे वो लोग, लेकिन वो सब नहीं करना अपने को। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से सॉल्व करो, समझ गए। तो बस ये 6 मिली एम्पियर होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो ये पिछला वाला कौन सा कितना सवाल था, 75, तो ये हो जाएगा 76। ये वाला सवाल थोड़ा सा, ये वाला सवाल भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, तो इस सवाल को करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है इन द सर्किट शोन 2 आइडियल एमीटर्स ईच इंडिकेट 8 एम्पियर्स। तो एमीटर्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों आइडियल एमीटर्स है। आइडियल का मतलब क्या होता है, इनको मैं डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ, इनका इफेक्ट सर्किट में कुछ नहीं है। आइडियल का मतलब ये होता है, मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, तो इन द सर्किट शोन बिलो द 2 आइडियल एमीटर्स ईच इंडिकेट 8 एम्पियर्स। तो एक बार ना मैं इसका पिक्चर को ले लेता हूँ, पिक्चर को अगर मैं ले लूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों एमीटर्स क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं, 8 एम्पीयर करंट, लेकिन 8 एम्पीयर करंट का ना डायरेक्शन कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे डायरेक्शन दिया है मेरे को, अच्छा यहाँ पे भी डायरेक्शन दिया है, यहाँ पे भी डायरेक्शन दिया है। वैसे तो डायरेक्शन देना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा डायरेक्शन दिया है तो ठीक है, करंट का डायरेक्शन दिया है। वैसे मैं करंट को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ना दिक्कत हो जाएगी। तो अगर करंट का डायरेक्शन दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, IA1 IA2। ठीक है, करंट का डायरेक्शन दे दिया IA1 IA2। तो ये IA1 का वैल्यू क्या है, 8 एम्पियर, राइट, 8 एम्पियर दोनों एम्पीयर्स का बोल दिया है। IA2 का वैल्यू भी 8 एम्पियर है। तो इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर से 8 जा रहा है, इधर से 8 जा रहा है, तो इधर से 16 आएगा, बड़ा आसान है, इधर से 16 जाएगा। ठीक है, तो 16 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है कि, अब बोल रहा है कि इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ये दिखा दिया। अब बोल रहा है इफ द टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टर्स इज 3200 वाट, टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टर्स इज 3200 वाट। तो इन सारे रेजिस्टर्स में जो भी करंट एब्जॉर्ब हुआ वो है 3200 वाट। ठीक है, सो टोटल पावर एब्जॉर्ब इज 3200 वाट। और ये 3200 वाट कौन डिलीवर करेगा, यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट सोर्स कौन है, यही है। तो पूरा पावर यही डिलीवर कर रहा है, और कोई सोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो पूरा पावर ये डिलीवर कर रहा है। तो मेरे को इससे ना वोल्टेज का वैल्यू पता चल गया। वोल्टेज का वैल्यू क्या है, V इंटू करंट, V इंटू आई। वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज कितना है V, करंट कितना है 16। ये किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल पावर डिलीवर्ड, क्योंकि इस सर्किट में कोई और इंडिपेंडेंट सोर्स तो है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 3200 पावर डिलीवर्ड वुड बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। एक सर्किट में, एक क्लोज्ड सर्किट में जितना भी पावर डिलीवर्ड हो रहा है उतना पावर एब्जॉर्ब ही हो जाएगा, अगर ये क्लोज्ड सर्किट है। तो V का वैल्यू कितना हो गया, इससे V का वैल्यू आ गया 200 वोल्ट। ठीक है, दो सौ वोल्ट आ गया। V का वैल्यू 200 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो V आ गया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R2, R2 का वैल्यू क्या होगा। तो एक काम करो ना, अगर आपको एमीटर पता है और एमीटर आइडियल है तो मैं इस सर्किट को रिप्लेस कर सकता हूं क्या, एमीटर के इक्विवेलेंट मॉडल से। तो मैं जिसकी बात कर रहा था एकदम पहले लेक्चर में कि सारे चीज को मैं इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस करूंगा ताकि सर्किट को मैं इजीली एनालाइज कर पाऊं, तो वही पॉइंट यूज होगा, मतलब सब जगह यूज होगा। अब देखना, तो यहाँ पे इसको मैं
R1 लिख सकता हूँ, R1 का वैल्यू नहीं पता, एमीटर को मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इसको मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। इसको मैंने, इसका वोल्टेज 16 वोल्ट है पता है, सॉरी 200 वोल्ट है ये पता है अपने को, और इसका करंट भी पता है अपने को, ये 16 एम्पियर है, राइट। फिर ये 16 एम्पियर हो गया। फिर ये इधर से इस एमीटर को भी मैं डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट से, क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और मेरे को इस साइड का करंट भी पता है कितना है, 8 एम्पियर है, ठीक है। फिर इधर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक है 100 ओम का, एक है 50 ओम का, फिर एक हो गया R2, ठीक है। तो मेरे को बताओ, वैसे तो यहाँ पे दोनों चीजें मांग सकते हैं, R1 R2 दोनों ही मांग सकते हैं, यहाँ पे R2 मांगा है। तो पहले तो बताओ R1 क्या क्या वैल्यू क्या होगा, बड़ा ही आसान है। इधर से मतलब इधर का करंट पता है 8, राइट। एमीटर का करंट तो बता ही दिया आपको, 8 एम्पियर है, राइट। तो इधर का करंट कितना है, 8 एम्पियर है। आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज पता है, बिल्कुल पता है 200। आपको इसके अक्रॉस में करंट पता है, बिल्कुल पता है 8। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, V/R। तो R1 वुड बी इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन द करंट अक्रॉस इट, तो ये हो जाएगा 25 ओम्स। तो R1 का वैल्यू हो गया 200/8, 25 ओम्स। R1 का वैल्यू तो आ गया। अब मैं R2 का वैल्यू कैसे निकालूंगा, R2 का वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो आपको पता है इस रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, 200। ये तो सेम पॉइंट है, राइट। ये तो पूरा, ये तीनों ही रजिस्टर तो पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज पता है। तो इसका करंट कितना होगा, 200 डिवाइड बाई 100, 2 एम्पियर। ठीक है। फिर ये 200 डिवाइड बाई 50, 200 डिवाइड बाई 50 ये हो जाएगा 4 एम्पियर। फिर ये 200 डिवाइड बाई 8 एम्पियर करंट है, ठीक है। 200 डिवाइड बाई 8 एम्पियर करंट। अब आराम से ना यहाँ पे केसीएल लगा दो, कितना एम्पियर करंट आ रहा है, 8 एम्पियर। कितना एम्पियर करंट जा रहा है, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 + 4 और प्लस 200/8, ठीक है। तो इससे आ गया अपना, इससे आ गया अपना 200/8 इक्वल्स टू 2। तो R2 का वैल्यू कितना आ गया, 100। तो ये होगा अपना आंसर, R2 का वैल्यू हो गया अपना 100, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना होता है बेसिकली इन क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही ईजी सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आप कंफ्यूज भी हो सकते हो और कंफ्यूज नहीं भी हो सकते हो, अगर आप थोड़े से स्मार्टनेस दिखाओगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो ये वाला सवाल गेट ईसी, बहुत ही पुराना सवाल है। हाँ, तो कौन सा सवाल, 76 77 क्या सवाल है। ए नेटवर्क कंटेन्स लीनियर रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स वैसे भी लीनियर होते हैं, बता भी दिया, लीनियर रजिस्टर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्सेस। इफ ऑल द रजिस्टर्स आर डबल्ड देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी व्हाट। क्या मैंने ये आपको पढ़ाया है, जब मैं आपको लीनियर एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा था तब मैंने ये चीज पढ़ाया है, हाँ कि ना। और ये बहुत पुराना सवाल है, ट्रस्ट मी। इसको ना इंटरचेंज करके कुछ ना कुछ और करके मतलब नेक्स्ट ईयर में या फ्यूचर ईयर्स में पूछेंगे, ठीक है। तो अभी आप बताओ क्या होना चाहिए। अगर मैं रेजिस्टर्स को डबल कर रहा हूं, मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है वीएस का वैल्यू सेम है, मेरे पास एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, ठीक है। मान लो मैं इसके क्रॉस में रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, सॉरी वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ। तो भाई कुछ भी कर लो आप, सारे रजिस्टर को अगर आप डबल भी कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो तो सेम ही होगा। यहाँ पे आप R2 को 2R2 कर दो, यहाँ पे R1 को 2R1 कर दो, यहाँ पे R2 को 2R2 कर दो, तो 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ से भी 2 कट जाएगा। तो अल्टीमेटली VO इक्वल्स टू सेम रिलेशन आएगा जो भी पहले रिलेशन था, तो कुछ चेंज नहीं होगा। द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर वुड रिमेन सेम, ठीक है। ये पढ़ाया भी है मैंने, फिर से एक बार रिवाइज भी करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये 77, ये हो गया 78।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टू इलेक्ट्रिकल सब नेटवर्क्स, सर्किट्स भी बोल सकते हैं, आर कनेक्टेड थ्रू 3 रेजिस्टर्स एज शोन बिलो, द वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, ठीक है, सॉरी द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर दिखाया 10 एंड दैट 1 ओम रजिस्टर आर गिवन, 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज बोला है 5 है, 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द वोल्टेज अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर वुड बी, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये गलती मत कर देना कि ये तो तीनों सर पैरेलल में है, तो सर मतलब ये इन सबका तो वोल्टेज सेम होना चाहिए, यहाँ पे तो केवीएल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। भाई ये भी तो देखो कि मतलब ये क्या हो रहा है। अगर मैं नेटवर्क्स को ड्रॉ करूँ, मान लो एक कोई रैंडम सा नेटवर्क है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ नेटवर्क है, ठीक है, ऐसा कुछ नेटवर्क है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है, और मेरा वोल्टेज सोर्स कुछ मतलब कुछ भी पेचीदा सा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ पे करंट है कुछ, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, कुछ भी कुछ है, मतलब कुछ भी कुछ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इन तीनों के पॉइंट्स ए बी सी अलग है, और यहाँ पे भी कुछ तीनों पॉइंट्स अलग अलग होंगे, ई डी एफ, तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, तो भाई ये दोनों तो पैरेलल पे कनेक्टेड नहीं है। पैरेलल कब होता है, जब मेरे दो नोट्स सेम होते हैं, तो यहाँ पे ए और बी ये दो नोट्स अलग है, यहाँ पे डी और ये नोट्स अलग है, तो भाई ये ना जो भी दिखाता है यहाँ पे पॉइंट्स, ये अलग पॉइंट्स है, ठीक है, सेम पॉइंट्स नहीं है, नहीं तो बता देते, ठीक है, नहीं तो ऐसे ऐसे करके कनेक्ट करते, ऐसे ऐसे करके अगर कनेक्ट करते तो फिर आपको समझ में आता, अब फिर ये सेम पॉइंट्स है, ये दो अलग नोड्स है, तो पहली बात तो ये पैरेलल पे नहीं है। फिर दूसरी बात क्या बताया था, जो भी करंट मेरे नेटवर्क से जाएगा, नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 पे, उतना करंट ही वापस आना पाएगा किसी और पाथ के थ्रू। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है, तो नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 के बीच में तो बस यही तीनों कनेक्शन है। तो लेट्स सी कि कितना करंट नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 तक जा रहा है। तो मेरे को बोला है, अगर मैं इसको कॉपी करूं, मेरे को क्या बोला है, मेरे को ये बोला है कि इतना जो करंट है, ठीक है, इसके अक्रॉस में 10 वोल्ट है। अगर इसका 10 वोल्ट मेरे को पता है, इसका पोलरिटी मेरे को पता है, इसका रेजिस्टेंस मेरे को पता है, क्या मैं करंट नहीं निकाल पाऊंगा, V इक्वल्स टू आई आर, तो I विल बी इक्वल्स टू V बाई आर, तो ये इतना करंट होगा, राइट। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे इनकमिंग होता है, तो V बाई आर, तो ये 2 एम्पियर हो गया। ये वाला करंट क्या होगा, V बाई आर, ये 5/1, तो ये 5 एम्पियर हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये 2 एम्पियर। तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरे नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 तक 2 एम्पियर करंट इधर से फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो थोड़ा सा मतलब वो सारा करंट तो वापस भी आना पड़ेगा। नेटवर्क 1 बोल रहा है मैंने तुमको 10 लीटर पानी भेजा है, मेरे को पैसा भी तो दो, ठीक है, तुम पैसे के हिसाब से वापस लेते हो चीजों को, लेकिन नेटवर्क 1 तो करंट को ही करेंसी समझता है, मतलब उसका करेंसी तो करंट ही है। तो अगर वो उसने 7 एम्पियर भेजा है, तो वो 7 एम्पियर वापस भी मांगेगा, तो वो 7 एम्पियर कहाँ से आएगा, अरे भाई यहाँ से आएगा, इतना करंट गया है, यहाँ से 7 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो अगर यहां से 7 एम्पियर आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है 7 एम्पियर यहाँ पे, ठीक है, हो गया, हाँ, तो ये वाला करंट, इतना करंट 7 एम्पियर वापस आ रहा है। तो यहाँ पे वैसे पोलरिटी भी बोला है, पोलरिटी मार्क भी किया है, ठीक है। तो आप आपकी इसके हिसाब से पोलरिटी के हिसाब से 7 एम्पियर, आपको करंट पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, आप वोल्टेज निकाल पाओगे, 101% वोल्टेज आराम से निकाल पाओगे। वोल्टेज वुड बी इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज 105 वोल्ट्स। पोलरिटी भी शोन है, राइट, पोलरिटी शोन है ऑलरेडी, तो आप उसके हिसाब से ही बोलोगे। अगर पोलरिटी ऐसा होता, फिर आपका आंसर क्या होता, -105 वोल्ट, क्योंकि एग्जामिनर ने अलग पोलरिटी दिया, लेकिन वास्तव में वोल्टेज का पोलरिटी तो ऐसा होना चाहिए, तो एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा आप गलत हो, तो इसलिए आप -105 लिखते। लेकिन इस सिनारियो पे एग्जामिनर ने सही पोलरिटी दिया है, तो आप एग्जामिनर को गलत नहीं प्रूव कर सकते, तो आप बोलोगे हाँ आप सही हो, +105 ही होगा मेरा आंसर, ठीक है, ग्रेट। तो ये होगा +105 इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 79, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या निकालना है, इसमें मेरे को निकालना है फाइंड द करंट I4 इन द सर्किट ऑफ द फिगर इज इक्वल टू, तो I4 मेरा करंट कितना होगा, इस सर्किट का I4 करंट कितना होगा। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है I4 करंट निकालना है, मेरे को ये वाला करंट पता है 4 एम्पियर, ये वाला करंट पता है, लेकिन ये वाला करंट नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, कुछ सोचते हैं, देखो इसको कॉपी करते हैं,
यहाँ पे मिली एम्पेयर एम्पेयर लिखा है, इन वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस इन वोल्ट एक्चुअली लिखना चाहिए था यहाँ पे इन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ये तो ठीक है, ये यहाँ पे इन ओम्स बोल दिया है, यहाँ पे इन मिली एम्पेयर्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस सर्किट को कॉपी करते हैं पहले। ठीक है, तो ये बस केसीएल केवीएल का खेल है, ठीक है, कुछ नहीं है, केसीएल केवीएल का खेल है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मेरे को ये वाला करंट पता है, 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 बिल्कुल। तो यहाँ से देखो 3 एम्पियर बाहर जा रहा है, 4 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो यहाँ से अंदर आना पड़ेगा 7 एम्पियर, क्योंकि सारे करंट तो बाहर जा रहे हैं, तो अंदर भी तो किसी को आना पड़ेगा भाई। तो जितना पानी आया उतना पानी जाएगा, तो 7 एम्पियर आया, 4 एम्पियर गया, 3 एम्पियर गया, बस ये वाला करंट मेरे को पता चल गया, ये वाला करंट मेरा है 7 एम्पियर। अब यहाँ पे कैसे लगाओ, यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 और 5 को ऐड करने से 8 होता है, तो इधर से आउटगोइंग कितना होना चाहिए, 8, उस 8 में से 7 तो इधर से जा रहा है, तो बाकी जो 1 एम्पियर है वो इधर से जाएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर इधर से जा रहा है, तो 1 एम्पियर इधर से जा रहा है, 7 एम्पियर इधर से आ रहा है, ठीक है, और 4 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो I4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। I4 मेरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मतलब सारे करंट इनकमिंग है, राइट, तो मैं यहाँ पे केसीएल लगा सकता हूँ, लगा लो केसीएल। I4 क्या हो जाएगा, I4 प्लस सारे करंट इनकमिंग है, ठीक है, तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग, तो आउटगोइंग को तो कोई करंट है ही नहीं, तो उसको मैं 0 लिख सकता हूँ। इनकमिंग करंट कितना है, I4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, तो I4 का वैल्यू क्या हो गया, I4 का वैल्यू हो गया -12 एम्पियर्स, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, बस -12 एम्पियर्स, यही होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी के जो सवाल है वो नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से। अगर कुछ मिला है तो सर्टेनली वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, ताकि हम आपको और भी ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो ठीक है, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन हैप्पी लर्निंग।